तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं तो लीव मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को का बार बार कॉल या मैसेज आता था कि भैया ज्वाइन करेंगे तो सीजीएल का मान लो एग्ज़ाम आ गया तो कैसे क्या लीव मिलेगा, क्या मान लो एक ही महीना ज्वाइन किया हुआ होगा तो लीव मिलता है क्या, या फिर 2 महीने के बाद मेरी बहन का शादी है तो उसमें लीव मिलेगा क्या, या फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो उसमें लीव मिलेगा क्या। और डिटेल में बताइए कि लीव काइंड ऑफ लीव कितना होता है और कब कब मिल सकता है हम लोगों को। तो चलो इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे कि हमारे पास कितना लीव एडमिसिबल है, कब मिलेगा और कैसे क्रेडिट होता है। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। जो भी नए हो, पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट करो, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करो। कोशिश करेंगे कि आपका जो इशू रहेगा उसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो लीव है, काइंड ऑफ लीव है, वो है सबसे पहला ईएल होता है, अर्निंग लीव। साल में 30 मिलता है, 30। डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिर होता है सीएल कैजुअल लीव, ये हम लोगों को 8 मिलता है। ठीक है, फिर एक लीव होता है आरएच जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मतलब जैसे क्या कैसा छुट्टी होता है, जैसे नॉर्मल सा छुट्टी, जैसे रक्षाबंधन में ऑफिशियल छुट्टी नहीं होता है तो उसमें आरएच आप ले सकते हो। कितना, 2 आरएच मिलता है 1 साल का। फिर हमारे पास होता है एक एचपीएल जिसको बोलते हैं हाफ पे लीव। ठीक है, हाफ पे लीव और हाफ पे लीव को आप लोग एक तरह से बोल सकते हो, ये यही लीव मेडिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद एक जो लीव होता है जिसके बारे में अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो वो लीव का नाम है ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको हम लोग बोलते हैं नो वर्क नो पे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ईएल के बारे में। ईएल होता है क्या, ईएल को हम लोग कहते हैं अर्निंग लीव। इसको अर्निंग लीव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ईएल है इसको हमको बचा के रखना पड़ता है, सेविंग करना पड़ता है। अगर ये सेव करते करते हमारे रिटायरमेंट तक अगर 300 ईएल सेव करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम जो हमारे पास जो हमारा पेमेंट रहेगा 300 दिन का, उतना हम लोगों को बोनस टाइप का मिलता है कि 300 दिन का ग्रेचुइटी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अर्निंग लीव कहते हैं, क्योंकि इसको हम अर्न कर सकते हैं जितना हम ईएल बचाएंगे। ईएल नहीं, मैक्सिमम उसका लिमिट है 300 लिमिट तक बचाने का रहता है। अगर आप रिटायरमेंट तक 300 ईएल बचाओगे तो उस टाइम जो पेमेंट रहेगा उस पेमेंट के हिसाब से आपको 300 दिन का कैश मिलेगा। और ईएल का और एक कहानी क्या है कि अगर अपने पास 60 ईएल 30 ईएल क्रेडिट रहता है, उसके बाद जितना भी ईएल आपके पास क्रेडिट होगा तो उसको हम कैश के रूप में बीच बीच में भी ले सकते हैं। मतलब मानो कि जैसे आपके पास टोटल 60 ईएल अभी आपके पास क्रेडिट हो गया, 2-4 साल काम किए, लेकिन आपको कभी 10,000 की ज़रूरत हो तो 10 ईएल को इन कैश करवा सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट। तो इसी तरह से 10 ईएल को मतलब पूरे अपने लाइफ में 6 बार ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 60 ईएल को आप लोग लीव इनकैशमेंट करवा सकते हैं। जब अभी मान लो कभी आपको बीच में ज़रूरत पड़ा कि हमको 10 ईएल मतलब कुछ 10,000 या 20,000 की ज़रूरत है तो उस टाइम जो आपका सैलरी रहेगा 10 दिन का उतना आपको कैश हो जाएगा और आपके जो ईएल का बैलेंस है उतना 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईएल क्रेडिट कैसे होता है। ईएल टोटल साल में हम लोगों को 30 मिलता है, पर मंथ 2.5 क्रेडिट होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली ऐसे अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो ये साल में 2 बार आपको क्रेडिट होगा। कब, एक जनवरी में 15 और दूसरा जुलाई में 15। ठीक है, अब चलो आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको कैसे मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो मान लो नवंबर में, तो अगर आप नवंबर के 1 तारीख को ज्वाइन करते हो तो उस मंथ का, नवंबर का जितना भी लीव है सब आपको मिलेगा। अगर 1 तारीख के बाद अगर ज्वाइन करते हो तो उस महीने का एक भी लीव आपको नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 नवंबर को ज्वाइन करते हो तो ईएल जो 2.5 हर मंथ मिलता है वो आपको क्रेडिट होगा। जो सीएल है कैजुअल लीव वो आपको क्रेडिट होगा, जो आरएच है वो क्रेडिट होगा, जो एचपीएल है वो क्रेडिट होगा उस मंथ का। लेकिन अगर आप 2 तारीख को ज्वाइन करते हो तो वो मंथ आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2 के बाद किसी भी दिन ज्वाइन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में जो क्रेडिट होना है हर मंथ आपको 2.5 ईएल क्रेडिट होता है, 2.5। और उसी हिसाब से 1-2 आपको मेडिकल मिलेगा, आरएच एक मिलेगा और सीएल वो सीएल जो है वो बाद में बात करेंगे कि सीएल कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ईएल का ये फंडा है। फिर जैसे ही वो ईयर कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट जैसे ही जनवरी आएगा तुरंत आपको 15 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो 15 को आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट
जुलाई जैसे आएगा फिर 15 क्रेडिट हो जाएगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा चलता है ईएल का। अब आपको ईएल छुट्टी ले सकते हो या नहीं, ठीक है, तो वो भी बाद में बात करते हैं। फिर है आप, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीएल के बारे में, कैजुअल लीव। तो जैसे ही नवंबर में आप मान लो ज्वाइन करोगे तो उस महीने आपको सीएल मिल सकता है। ये आपके अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीएल का सारा फंडा वो अथॉरिटी पे है। वो चाहेंगे तो आपको 8 जो सीएल पूरे ईयर में मिलता है वो उस टाइम भी दे सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 2 सीएल मिल जाएगा अगर आप ये नवंबर में ज्वाइन करते हो, नवंबर और दिसंबर का। सीएल होता है कैजुअल लीव। सीएल का क्या कहानी है कि सीएल अगर इस साल अगर आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट साल उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। उसी साल आपको सीएल को यूज़ करना है, नहीं तो वो बेकार चला जाएगा। और ईएल का क्या कहानी है कि अगर 30 सीएल पूरे ईयर में मिलता है और अब इस साल 20 ही यूज़ कर पाए तो 10 नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड हो जाएगा, जो कि सीएल के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर 8 मिलता है तो इसी साल आपको 8 यूज़ करना है, नेक्स्ट साल के लिए आप वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह आरएच भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। इस साल अगर आप यूज़ नहीं किए तो नेक्स्ट ईयर में वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो ईएल हो गया, सीएल हो गया। अब बात करते हैं एचपीएल के बारे में। तो हम लोगों को एचपीएल कितना मिलता है, टोटल एचपीएल 20 मिलता है। तो हाफ पे लीव, जैसा कि आप नाम सुन ही रहे होगे कि हाफ पे लीव होता है। अगर आप एचपीएल लेते हो तो हाफ पेमेंट मिलेगा आपको। मान लो 10 दिन एचपीएल लेके घर गए तो आपको 10 दिन का हाफ सैलरी मिलेगा, यानी कि 5 दिन का फुल सैलरी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से टोटल हम लोगों को 20 क्रेडिट होता है ये एचपीएल। तो 10 जो है एक जनवरी से जनवरी में क्रेडिट होगा और 10 जुलाई में क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या होता है, आप एचपीएल को ही मेडिकल हम लोग बोल सकते हैं कि यही एक मेडिकल लीव है। तो मेडिकल लीव जो है 20 एचपीएल इक्वल्स टू 10 मेडिकल होता है, ठीक है। अगर आप एचपीएल आपको नहीं लेना है, फुल सैलरी लेना है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको मेडिकल लीव लेके जाना होगा, लेकिन उसमें आपको 20 डेज छुट्टी नहीं बल्कि 10 दिन का छुट्टी मिलेगा, लेकिन सैलरी आपको फुल मिलेगा, ठीक है। तो एचपीएल का भी हो गया। और एचपीएल का भी ये कहानी है कि एचपीएल को भी आप सेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एचपीएल यूज़ ही करना पड़ेगा इस ईयर में। एचपीएल भी आपके लास्ट तक जाता है, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो बहुत लोगों को लाइफ में कुछ ईएल नहीं बचा पाया, जो आपको बोले कि 300 ईएल हम लोगों को सेव करने का रहता है, लेकिन वो 300 दिन ईएल 200 दिन ही सेव हुआ। लेकिन हमारा जो है एचपीएल 100 दिन सेव हो गया, तो 200 दिन का हम लोग को जो फुल सैलरी मिलेगा, फुल ग्रेच्युटी मिलेगा, जो बोनस मिलता है लास्ट में जब रिटायरमेंट के टाइम। और फिर ये जो 100 दिन है इसका 50 डेज हमको, ये 100 दिन उसमें ऐड हो जाएगा तो 50। तो आपको पता ही है कि 100 एचपीएल इक्वल्स टू 50 फुल सैलरी होता है। तो 50 डेज का फिर आपको इधर से, यानी कि टोटल आपको 250 दिन का लास्ट जो आपका सैलरी रहेगा 250 दिन का उतना मिलेगा, ठीक है। तो एचपीएल को भी आप सेव कर सकते हो। 20 एचपीएल इक्वल्स टू 10 मेडिकल होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास आता है ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो आप लोगों को बार बार इस मेन तो इसके बारे में ही जानना है, क्योंकि बार बार आपका पूछना है कि मान लो स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन किए, कुछ ऐसा हो गया कि 10 दिन 15 दिन छुट्टी लेना पड़ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए आपके अथॉरिटी के पास पावर है कि आपको नो वर्क नो पे पे भी भेज सकता है, ठीक है, जो कि आपको सैंक्शन कराना होगा। अगर सैंक्शन करा के गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ईओएल का ये कहानी है कि ईओएल सिर्फ रहेगा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपका सर्विस काउंट नहीं होगा, ठीक है। और ईओएल विथ मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा। मान लो आप गए कहाँ, बहुत ज़रूरी है मेडिकल का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जब भी आना अपने ऑफिस तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आना। अगर ईओएल विथ मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा तो क्या क्या फ़ायदा है आपको, इंक्रीमेंट लगने में, स्टार्टिंग फेज़ है, इंक्रीमेंट लगने में जो टाइम पे इंक्रीमेंट लगना है वो लग जाएगा, और आपका सर्विस काउंट हो जाएगा। और फिर जैसे यूएल विथ मेडिकल रहेगा तो आपको जैसे बोनस मिलता है, अगर नॉर्मल यूएल रहेगा तो जितना दिन यूएल है तो आपका बोनस कट हो जाएगा। मान लो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस साल का 27,000 रुपया मिलता है, वो भी आप जब लेने जाओगे तो देखेगा कि यूएल है तो उतना दिन का कटिंग कर लेगा। फिर डीए जो बढ़ता है साल में, तो उसका जब अलाउंस मिलेगा आपको, डीए का डीएनएस अलाउंस, तो उसमें भी देखेगा कि अगर आप 10 दिन यूएल है तो उसमें भी कटिंग 10 दिन का कर लेगा। तो लेकिन हाँ, यही चीज़ आप अगर विथ मेडिकल रहोगे तो आपका कटिंग नहीं होगा, ठीक है।
अब अगर आपका पूछना है कि ईओएल मैक्सिमम कितना दिन मिल सकता है, तो ये सब चीज़ आपके अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो आपसे अच्छे रिलेशन है आपका उनसे, तो 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, कभी कितना दिन भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस ईओएल अगर नो वर्क नो पे है तो देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जीरो सैलरी मिलेगा। जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो हम लोगों को अभी आप ज्वाइन करोगे तो लगभग 7,000 के लगभग मिलेगा। तो वो आपको आपके 6 महीने तक, ईओएल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको मिलता रहेगा। यानी कि अगर आप नवंबर में ज्वाइन करोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक अगर आप ईओएल करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो एचआरए है 7,000 के लगभग आपको हर महीना क्रेडिट होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप नहीं आते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। रूलिंग ऐसा है कि अगर कोई एक भी दिन बंदा ज्वाइन करता है, उसके बाद 6 महीना तक लगातार नहीं आता है, तो अपने को 6 महीने तक उसको एचआरए देना है, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद उसको एचआरए नहीं देना है। हाँ, विदाउट परमिशन अगर आप ईओएल लोगे तो उससे क्या हो सकता है, आपको डाइज नोन किया जाएगा या फिर चार्जशीट दिया जाएगा। डाइज नोन क्या होता है? डाइज नोन अगर आप करते हैं तो जैसे अभी आपको बताया कि 6 महीने तक अगर आप लगातार छुट्टी में रहते हो तो आपको एचआरए मिलेगा। अगर आप 6 महीने तक एचआरए मिलेगा, लेकिन जैसे ही डाइज नोन कर देगा, जिस डेट से आपको डाइज नोन किया जाएगा उस डेट से आपको एचआरए रिकवरी किया जाएगा। जो आपको अभी एचआरए दे दिया, मान लो 6 महीने एचआरए दिया है 42,000, तो आपसे 42,000 बाद में रिकवरी किया जाएगा। तो डाइज नोन यही है। अगर नॉर्मल रहेगा सब कुछ तो आपका वो जो 6 महीने तक एचआरए मिला है वो रिकवरी नहीं होता है। हाँ, छुट्टी के साथ एक और फंडा है। क्या आप जो है ऐसा नहीं कि 3 दिन ईएल लिए और 2 दिन सीएल ले लिए, ऐसा नहीं चलता। ईएल लेना है तो टोटल ईएल लेना होगा, ठीक है। उसके साथ आप सीएल को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सीएल के साथ आप मेडिकल भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो ऐसा नहीं कि सीएल लेके गए और उधर से मेडिकल का छुट्टी लेके आए कि हमको मेडिकली अनफिट थे इसलिए नहीं आ पाए। सीएल के साथ मेडिकल भी ऐड नहीं कर सकते। तो मेडिकल किसके साथ ऐड कर सकते हैं? मेडिकल आप ईएल के साथ ऐड कर सकते हैं। एचपीएल के साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि एचपीएल इक्वल्स टू मेडिकल लीव ही होता है। तो ईएल और मेडिकल एक साथ ऐड हो सकता है। और आरएच रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वो किसी के भी साथ ऐड हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आपको अगर मन हुआ कि 5 दिन ईएल लिया और 1 दिन रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लेना है तो वो ले सकते हैं। या फिर ऐसा हुआ कि सीएल आप लिए और उसके साथ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लेना चाहते हैं आरएच, तो वो ले सकते हैं। या फिर एचपीएल लिए उसके साथ आरएच लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। सीएल का क्या फंडा है कि एक साथ आपको 8 सीएल जो मिलता है वो एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 4 ले सकते हैं एक बार में। बहुत ऐसा कंडीशन हुआ, बहुत ज़्यादा आपके अथॉरिटी को लगा कि नहीं ये जो 8 सीएल मांग रहा है तो इसका जेन्यून है, तभी मिलेगा। नहीं तो अगर आप सोचते हो कि जैसे तुरंत आपको 8 सीएल क्रेडिट हो और आपको 8 दे दे, तो वैसा नहीं होगा। मैक्सिमम 4 ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा ऐसा हो आप कुछ ऐसा एक्सक्यूजेज दे रहे हो लिख के कि हाँ मेरे को 8 सीएल एकदम ज़रूरी है, मेरे पास कोई भी छुट्टी अभी क्रेडिट है, नहीं तो मेरा सैलरी चला जाएगा, या फिर मेरे को सैलरी चला जाएगा तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगा, तब जाके बहुत एक्सक्यूज़ करने के बाद ही आपको एक साथ 8 सीएल दे सकता है, ठीक है। नहीं तो आपको 4 सीएल देगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 सीएल देगा। ये ऐसा अपना रूलिंग में है, ठीक है। अब आपका ये भी पूछना होगा कि भाई ईएल कितना मिल सकता है। देखो ईएल जितना क्रेडिट है वो आपको उतना मिल सकता है, आपके नीड पे है कि आपको, जैसे आपने जो एक्सक्यूज़ दिया, जो लेटर लिखा कि मेरे को 10 दिन ईएल चाहिए, 20 दिन चाहिए, 25 दिन चाहिए, 15 दिन, सबसे पहले तो ईएल आपको क्रेडिट होना चाहिए जितना दिन चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपके पास 30 सीएल क्रेडिट है और ऐसा ज़रूरी है कि शादी है या फिर ऐसा है कि आपको 30 दिन लगेगा ही, तो अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ है आपको हमेशा डैमेज करने के लिए ही, तो ऐसा नहीं है। वो अगर उनको लगेगा कि हाँ शादी में 30 दिन जाता है या 25 दिन जाता है तो वो आपको बेसिक मतलब पूरा कोशिश करेगा छुट्टी देने का, ठीक है, क्योंकि वो खुद अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, छुट्टी का इशू कहाँ होता है, जैसे एसओ में, जैसे एसओ आपका एसओ में ड्यूटी हो गया तो आप जो जितनी छुट्टी के बारे में बोल रहे हैं वो लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ जो है एसओ में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टाफ कम होता है, तो वहाँ अरेंजमेंट करना पड़ता है कि आपकी जगह कौन काम करेगा। तो इसलिए जब भी आपको एसओ या और भी कुछ मिलेगा तो आप कोशिश करना छुट्टी लेने से कुछ दिन पहले लेटर लिख दे, 10 दिन 15 दिन पहले ही लेटर लिख के बता दे कि हाँ मेरे को इतने तारीख से छुट्टी
लेना है, ठीक है। या फिर अगर आपको गांव जाना है तो आप जब टिकट लोगे तो उसी टाइम आप गांव मतलब ऑफिस को बता देना कि हम टिकट ले चुके हैं, ठीक है, मेरे को इतने तारीख को छुट्टी जाना है, ग्रांट करें। तो मतलब आप इसके लिए लेटर रहता है, क्या रहता है, ये नॉर्मली जब ऑफिस जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लेटर रहता है। हर ऑफिस में अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। और ये जो जितना छुट्टी के बारे में बोल रहे हैं ना, जैसे आपको इसलिए ही बोल रहे थे कि जीपीओ चूज करना, क्योंकि ये सारा छुट्टी सिर्फ और सिर्फ आप जीपीओ में ही ले सकते हो, और मनचाहा जितना आपको जरूरी है, जितने आपके पास छुट्टी क्रेडिट है, वो सब सिर्फ जीपीओ में ले सकते हो। और दूसरे ऑफिस में आपको ये छुट्टी उतना आसानी से नहीं मिलेगा जितना आसानी से जीपीओ में मिलता है, ठीक है। जीपीओ में मैक्सिमम 20 दिन 30 दिन छुट्टी मिल जाता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन मिल जाता है। और फिर अगर आप ईओएल मतलब आपके पास लीव नहीं है तो ईओएल भी नॉर्मली मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल दूसरे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि अगर आपको कोई और डिवीज़न मिलता है, वहाँ पे आपका जो एसएसपी है वो थोड़ा टाइट है, और अगर बिना बताए आप बार बार छुट्टी पे जा रहे हो तो वो आपको चार्जशीट देगा ही देगा, ऐसा होता ही होता है। इसलिए कोशिश करना कि छुट्टी ले तो परमिशन ले ले, बिना परमिशन का अगर आपका एसओ या और भी कोई ऑफिस मिलता है तो परमिशन लेके ही जाए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। और देखो दिक्कत कहाँ होगा, मान लो आपको वो लोग करता क्या है कि आपको अगर चार्जशीट देता है तो या डायजनोन करता है तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो रोक देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट का क्या प्रोसेस है, एक शॉर्ट व्यू में सोच लो। इंक्रीमेंट साल में हम लोगों को मतलब देखो हम लोगों को इंक्रीमेंट एक बार ही लगता है साल में, ठीक है। लेकिन वो फिक्स किया जाता है, 2 मंथ रहता है इंक्रीमेंट लगने का, एक है जुलाई और दूसरा है जनवरी। वो फिक्स किया जाता है कि आपको किस मंथ में इंक्रीमेंट हर साल लगेगा। होता क्या है कि जैसे आप ज्वाइन करोगे ना तो 180 डेज रेगुलर सर्विस खोजता है। तो अगर आप ईओएल कर देते हो, मान लो आप नवंबर में ज्वाइन करें, जनवरी तक ईओएल कर दिए, तो सोचो आपका इंक्रीमेंट डेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, देखो इंक्रीमेंट जो मिलता है ना वो रेगुलर 180 डेज सर्विस मांगता है। जैसे आप नवंबर में ज्वाइन करो तो आपको 180 डेज कब होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मई तक में हो जाएगा। तो अपने को इंक्रीमेंट साल में किस किस मंथ मिल सकता है, या तो जुलाई या तो जनवरी। तो रेगुलर सर्विस जो 180 डेज है वो चेक करेगा कि आपका पहले 180 डेज कंप्लीट होने के तुरंत बाद क्या आता है, जुलाई या जनवरी। अगर आप नवंबर में ज्वाइन करोगे तो आपका इंक्रीमेंट डेट कितना हो जाएगा, हर साल जुलाई में। एक बार फिक्स हो गया, इस बार जुलाई लगता है, फिर हर साल नेक्स्ट ईयर से हर साल जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा। और अगर आप ईओएल होते हो तो फिर आपका वही होगा कि इंक्रीमेंट जुलाई में ना लग के वो जनवरी चला जाएगा। तो सब सारे लोग से आप 6 महीना पीछे हो जाओगे। और ये 6 महीना यही नहीं पीछे होगे, आपका जो प्रमोशन मिलेगा अगर आप बाय चांस इस जॉब में रह जाते हो तो बता रहे, ऐसे नॉर्मली उतना टेंशन नहीं है, रहो या ना। आप सीधा भी आप ज्वाइन करोगे तो ये सोच के कि मेरे को पढ़ के और कुछ लेना है, तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं सोचना है कि मेरे को ईओएल करना है नहीं करना। लेकिन देखो जो भी करना है ईओएल करना, कोशिश करना कि उधर से घर से या कहीं से भी मेडिकल बना के लाएं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली ऐसे ईओएल मत करना, ठीक है। तो चलो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बार बार जो आप इस बारे में पूछ रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि इसके बारे में बता ही दें, क्योंकि एक हर आदमी को एक ही चीज़ बताना थोड़ा फ़ोन पे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी जो भी नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। और जिसका सीजीएल 2023 में प्री निकला है अच्छे से मॉक टेस्ट दो, ठीक है। और बहुत अच्छे से दो, अभी आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। अच्छे से मॉक टेस्ट देके और अच्छा करो मेंस में। और ये सब मत सोचना कि कटअप ज़्यादा चला गया या कम चला गया, अगर आपका अभी सिलेक्शन हुआ है तो पूरा जोर लगा दो, ठीक है। और जैसे बहुत लोगों का पूछना है भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा नहीं होगा, तो ये सोच लो कि जो भी होगा तो आपका मेंस उससे इफेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। और अगर 10 दिन पहले भी बुलाता है तो आप मेंस के बाद जा सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है, टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन कैसे लेना चाहिए और टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है, या फिर अगर हम टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं लेते तो कितना लॉस होगा, और अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन लेंगे तो उसमें क्या लॉस होगा और क्या फ़ायदा है, क्या रेजिग्नेशन सिर्फ लेंगे तो उससे कोई दिक्कत होगा क्या, ये डिटेल में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि आप अगर ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसी सर्विस में रहोगे, या फिर देखो जितना भी हम जानकारी दे रहे हैं इसी नौकरी के लिए ये नहीं है, ये और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जॉब ज्वाइन करोगे वो सब में सेम फॉलो होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ दूसरा नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लो इस जॉब को छोड़ के आपको अगर नेक्स्ट जॉब में जाना है तो सेफ जोन में रह के कैसे जाएंगे, ताकि जो यहाँ का सर्विस है वो भी काउंट हो जाए, जो यहाँ का एनपीएस है वो भी काउंट हो जाए, जो यहाँ पे हमको छुट्टी मिला है सेव किए वो भी हमारा दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए। और एक फ़ायदा क्या होगा कि मान लो आप नेक्स्ट जॉब में ज्वाइन करते हो तो आप नेक्स्ट जॉब में सीनियर हो जाओगे अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके जाओगे। तो ठीक है भाई, बहुत लॉन्ग वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं, खाली भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में